हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे हिंदी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 है, पार्ट 9, जिसका नाम है संगतकार। इसके लेखक का नाम है मंगलेश डबराल। आज हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपका जो आरबीएससी बोर्ड का 10th क्लास का कोर्स है वो इस बार चेंज हो चुका है। तो आपको 1 से लेके 8 तक के पार्ट की जो क्वेश्चन आंसर्स है वो पहले से ही मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 2 बुक्स चलने वाली है इस बार आपकी। एक है क्षितिज भाग 2, दूसरी है कृतिका भाग 2। कृतिका में 4 या 5 चैप्टर हैं, जिनमें से 3 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पहले ही मैंने अपने चैनल पे ही डाल दिए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। सबसे पहला प्रश्न है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? इसका उत्तर है, संगतकार के माध्यम से कवि उन व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो दूसरों की सफलता की पृष्ठभूमि में रहकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। दूसरा प्रश्न, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं और संत महात्माओं के साथ भी इसी प्रकार का सहयोग करते दिखाई देते हैं। यह सभी सहायक के रूप में कार्य करते हुए अपने अपने नेताओं, अभिनेताओं और संत महात्माओं का महत्व बढ़ाने में लगे रहते हैं। तीसरा प्रश्न, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? संगतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, संगतकार मुख्य गायक गायिकाओं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उनके स्वर को बल प्रदान करते हैं। और दूसरा है, मुख्य गायक गायिकाओं के कहीं गहरे चले जाने पर उनके मुखड़े को पकड़कर वे उन्हें वापस मूल स्वर पर ले आते हैं। अगला प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए और उसकी आवाज़ में जो एक शिक्षक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो इसका उत्तर है, संगतकार हर संभव प्रयास करता है कि उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा और अधिक प्रखर न हो जाए, इसलिए उसके स्वर में थोड़ी ही हिचक समाई रहती है। उसकी इस हिचक को उसकी विफलता नहीं माननी चाहिए, बल्कि यह तो उसकी मनुष्यता की ही सूचक है। वह मुख्य गायक को आगे बढ़ाता है तथा योग्य एवं समर्थ होते हुए भी स्वयं को पीछे रखता है। अगला प्रश्न, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। वह सभी के योगदान से अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूकर प्रसिद्धि को पा लेता है। उदाहरण के लिए, आज भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जो सफलता एवं यश मिल रहा है उसमें उसके प्रशिक्षक का, टीम के कोच का और सभी खिलाड़ियों का योगदान माना जाता है। अगला प्रश्न, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखेरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जब मुख्य गायक अपना गीत गाते गाते अपने स्वर को ऊंचाई पर ले जाता है तो ऐसी स्थिति में कभी कभी उसका स्वर बैठने और बिगड़ने लगता है, उसका उत्साह मंद पड़ने लगता है, उसकी रुचि और शक्ति समाप्त होने लगती है। तब संगतकार ही वह व्यक्ति होता है जो संकट मोचक बनकर गायक को उस स्थिति से उभार लेता है। अगला 7वां प्रश्न, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान कई बार व्यक्ति लड़खड़ा जाता है। यदि ऐसी स्थिति में उसे कोई सहारा मिल जाए तो वह व्यक्ति अपने में संभल जाता है, अन्यथा वह गिर जाता है। उसको इस स्थिति से बचाने के लिए उसके सहयोगी ही अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अहम मतलब महत्वपूर्ण भूमिका, प्रथम भूमिका जो है निभाते हैं।
8वां प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। तो इसमें जो है, इस टिप्पणी के अंदर 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला, ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन कीजिए, और दूसरा, ऐसी परिस्थिति का आप कैसे सामना करेंगे। तो पहला है, ऐसी स्थिति में घबरा जाना सहज स्वाभाविक होता है, क्योंकि सहयोगी कलाकारों के बिना कार्यक्रम को उचित ढंग से प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाता है। अतः ऐसे वातावरण में हम अपनी स्थिति आयोजकों और दर्शकों के बीच स्पष्ट कर देंगे। न पहुंचने वाले सहयोगी कलाकारों की व्यस्तता या अन्य कारणों का उल्लेख कर हम उनको संतुष्ट कर देंगे। और दूसरा है, ऐसी स्थिति का सामना हम अपने वाक चातुर्य से परिस्थितियों को भाप कर करेंगे। इस संबंध में हम आयोजकों और दर्शकों से क्षमा याचना तो अपनी मजबूरी बताते हुए करेंगे ही, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिभा के बल पर निराश होकर नहीं जाने देंगे। अगला प्रश्न, आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसका उत्तर है, विद्यालय में जो सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया जाता है उसमें मंच पर उतरने वाले कलाकारों की प्रस्तुति सफल बनाने में अन्य सहयोगियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उनके सहयोग के बिना मंच का दृश्य अभिनीत नहीं हो सकता। वे सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं को जुटाते हैं, मंच का निर्माण और उसके साथ चर्चा करते हैं, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं। 10वां, किसी भी क्षेत्र में संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते होंगे। किसी भी क्षेत्र में संगीतकार जैसे सहयोगी व्यक्ति प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य शीर्ष स्थान पर इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि एक तो उन्हें उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाता जिससे वह अपनी प्रतिभा का दूसरों के बीच प्रदर्शन कर सके और उसकी वाहवाही लूट सके। मुख्य कलाकार को सफलता दिलाना ही उनका लक्ष्य रहता है। उनके मन में शीर्ष स्थान पर पहुंचने की चाह नहीं जगती, और जगती भी है तो उन्हें उनकी मनुष्यता ऐसा करने नहीं देती। तो ये थे पार्ट 9 के प्रश्नोत्तर। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।